नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। अब तक आपने महिषासुर, धूम्रलोचन, चंडमुंड, शुंभ निशुंभ आदि दानवों का माँ के द्वारा वध करने के बारे में मेरी वीडियो देखे हैं। जब चंडमुंड का वध करने के बाद माँ कालिका जगत माता अम्बा के पास इसके बारे में बताने के बाद उनकी आज्ञा से वापस जाने लगी, तभी माँ अम्बा ने उन्हें रोकते हुए कहा, हे देवी कालिका रुको, हे देवी कालिका रुको, अभी आपको एक और भयानक असुर का अंत करना है जिसका नाम है रक्त बीज। वह असुर सबसे अधिक शक्तिशाली है। इस असुर को न मैं केवल अकेले मार सकती हूँ और न ही आप, बल्कि इसके लिए हमें सभी देवताओं की स्त्री शक्ति को पुकारना होगा। महर्षि मेधा ने यह प्रसंग सुनाकर राजा सूरत और समाधिवेश्य की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने पूछा कि रक्त बीज कौन था, क्यों वह इतना शक्तिशाली था कि इसके लिए सभी देवताओं की शक्तियों को बुलाना पड़ा। तब महर्षि ने कहा कि राजन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जिसका रक्त ही उसके जन्म के लिए बीज हो वह रक्त बीज है। इस असुर को वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर से जो भी रक्त की बूंद जमीन पर गिरेगी वो वहाँ उसी शक्ति का दूसरा उसी के समान असुर पैदा हो जाएगा। कहने का अर्थ है रक्त बीज एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरी सेना था। इसी वरदान के कारण ही रक्त बीज खुद को अमर समझता था और उसे उसका बहुत ज्यादा घमंड भी था। तो फिर महर्षि ने कहा कि जन्म मृत्यु के इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए इस संसार में फिर देवी का आविर्भाव हुआ। जब जब अपनी उपलब्धियों और शक्तियों के कारण कोई दुस्साहसी होकर निरंकुश हो जाता है तो उसका घमंड दूर करने के लिए, उसकी तुच्छता को उसका एहसास कराने के लिए ही परम सत्ता या परम शक्ति संसार में अवतार लेते हैं। ये परम सत्ता कभी राम बनकर रावण के अभिमान का अंत करती है, कभी कृष्ण बनकर कंस का घमंड तोड़ती है और कभी शेर पर सवार होकर महिषासुर का मान मर्दन करती है। वास्तव में इन सभी की सकारात्मक ऊर्जा में उसी शक्ति का वास है जिस सकारात्मक ऊर्जा को हम अम्बा या भगवती कहते हैं। वही भगवती संसार को चलाने वाली, जीवंत रखने वाली ऊर्जा शक्ति है। सृजन और हास के दो नेत्र है और उनकी पलकों के गिरने उठने से दिन रात होते हैं। वह सर्वव्यापिनी माया शक्ति जगत माता भगवती ही है। माँ दुर्गा का जन्म महिषासुर, धूम्रलोचन, शुंभ निशुंभ आदि जैसे दैत्यों के संहार के लिए हुआ था। इसके लिए माँ ने कई अवतार भी लिए। इन्हीं में से एक बहुत ही महाशक्तिशाली दैत्य था रक्त बीज। माँ दुर्गा की आरती के समय हम इस पंक्ति को जरूर सुनते हैं और पढ़ते हैं, लेकिन इसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है। इस जो पंक्ति है वो इस तरह से है, चंडमुंड सहारे शोणित बीज हरे, जिसका अर्थ है चंडमुंड जिसके शीश का संहार किया और शोणित यानी रक्त बीज को हर लिया, यानी रक्त बीज का वध किया। देवी दुर्गा को शक्ति का साक्षात स्वरूप माना जाता है। माता रानी अपने भक्तों पर दया दृष्टि रखती है, लेकिन दुष्ट और दुराचारियों पर जब समय आता है तो विध्वंस भी उनका करती है। महिषासुर अति बलशाली दैत्य था जिसका संहार देवता भी नहीं कर सकते थे, इसलिए देवी माँ दुर्गा को उसका संहार करने के लिए जन्म लेना पड़ा। धार्मिक ग्रंथों में माँ दुर्गा के जन्म का अवतरण को लेकर कई मत हैं, लेकिन सर्वसामान्य मत यह है कि माँ दुर्गा का अवतरण दैत्यों के संहार के लिए ही हुआ था। नवरात्रि में हम दुर्गा यानी माँ दुर्गा के 9 अवतारों की पूजा करते हैं, लेकिन जब दैत्यों के संहार के लिए माँ दुर्गा का जन्म हो चुका था तो फिर क्यों माँ दुर्गा को कई अवतार लेने पड़े थे। आइए जानते हैं इसके बारे में। महिषासुर, धूम्रलोचन, शुंभ निशुंभ आदि ये सभी दैत्य हैं जिनके वध के लिए माँ दुर्गा को अलग अलग अवतार लेने पड़े। इन सभी दैत्यों में रक्त बीज सबसे बलशाली दैत्य था जिसका वध करना देवताओं के लिए आसान नहीं था। दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय में मार्कंडेय पुराण में रक्त बीज के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। अब जानते हैं कि रक्त बीज कौन था। पौराणिक धार्मिक कथाओं के अनुसार महर्षि कश्यप और दिति के गर्भ से रक्त बीज उत्पन्न हुआ था। कहा जाता है कि पूर्व जन्म में रक्त बीज असुर सम्राट रंभ था। एक बार सम्राट रंभ तपस्या में लीन था, तभी इंद्र ने उसे छल पूर्वक मार दिया। इस तरह से रक्त बीज के रूप में ही सम्राट रंभ का पुनर्जन्म हुआ। उसने फिर से बहुत कठिन तपस्या की और वरदान प्राप्त किया कि उसके शरीर की एक बूंद भी जब धरती पर गिरेगी तो उसे एक नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाएगा। रक्त बीज का अर्थ क्या है? लाल या खून से है रक्त बीज का मतलब, और बीज का अर्थ यानी जीव से है। इस तरह से रक्त खून और बीज का अर्थ जीव, तो कुल मिलाकर रक्त बीज का अर्थ हुआ खून से उत्पन्न होने वाला एक नया जीव। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज से लाखों वर्ष पूर्व
रक्त बीज नाम का एक दैत्य था जो बहुत ही शक्तिशाली था। उसकी शक्ति को, उसके घमंड को खत्म करने के लिए ही फिर देवी को अवतार लेना पड़ा। तो वो इतना शक्तिशाली कैसे हुआ, इसके बारे में कहा जाता है कि रक्त बीज ने अपने कठोर तप से शिव जी को प्रसन्न कर दिया और उनसे फिर वरदान प्राप्त कर लिया कि जहां जहां उसके रक्त की बूंदें गिरेगी उसे उसी की तरह का ही एक नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए युद्ध में जब भी देवता उस पर प्रहार करते, उसकी रक्त की बूंदों से एक नया रक्त बीज दैत्य हो जाता उत्पन्न। इसीलिए सभी देवता मिलकर भी उसका अंत नहीं कर पाए और धीरे धीरे रक्त बीज का दुराचार बढ़ने लगा। रक्त बीज के संहार के लिए ही माँ दुर्गा का फिर अवतरण हुआ और फिर माँ दुर्गा और रक्त बीज के बीच में बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। माँ दुर्गा जैसे ही उसके अंगों को काटने लगती तो उसके रक्त से नए दैत्य रक्त बीज का जन्म होने लगा। इस तरह से रक्त बीज दैत्य की सेना खड़ी हो गई। आखिरकार माँ ने देवी चंडिका को आदेश दिया कि जब जब रक्त बीज पर प्रहार करे तो वह उनका रक्त पी जाए, इससे फिर नया रक्त बीज उत्पन्न नहीं होगा। इसके बाद माँ पार्वती ने भद्रकाली का रूप धारण किया। माँ पार्वती के इस रूप को संहार का प्रतीक माना जाता है। इस रूप में माँ की बड़ी बड़ी आंखें, शरीर का रंग काला, लंबी जीभ, आंखों में तेज, गले में मुंडमाला और दैत्यों के कटे हाथ थे। माँ काली के इस रूप को सनातन धर्म में अन्य सभी देवी देवताओं में विकराल रूप माना जाता है। फिर जहाँ जहाँ रक्त बीज का रक्त गिरता, माँ उसे पी जाती और इससे नया दैत्य उत्पन्न नहीं हो पाता। कहा जाता है कि इस अवतार में माँ का रूप बहुत ही विकराल हो गया था और उन्होंने कई राक्षसों को निगल भी लिया था। इस तरह से माँ दुर्गा ने रक्त बीज का संहार किया। रक्त बीज को समाप्त करते हुए माँ काली का विकराल रूप और भी क्रोधित हो गया और उनको शांत करना मुश्किल हो गया। माँ काली का यह रूप भयंकर था, विनाशकारी हो सकता था। इसीलिए सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और बोले कि आप ही माँ का क्रोध शांत कर सकते हैं, आप माँ के क्रोध से सबकी हमारी रक्षा कीजिए। माँ काली के क्रोध को शांत करना भगवान शिव के लिए भी आसान नहीं था। इसीलिए भगवान शिव ने फिर माँ काली के मार्ग में लेट जाने की योजना बनाई और वो माँ काली के आगे लेट गए। क्रोधित माँ काली ने जैसे ही अनजाने में भगवान शिव की छाती के ऊपर पाँव रखा तो वो झिझक कर ठहर गयी और उनका क्रोध शांत हुआ। थोड़ा वो सोच में पड़ गयी कि अनजाने में ही ये कैसा अपराध हो गया। इस तरह भगवान शिव ने फिर माँ के क्रोध को शांत करके देवताओं की मदद करी और सारी सृष्टि के लिए जो भयानक संहार हो सकता था उसको रोका। दोस्तों, आपको रक्त बीज के संहार की जो ये कथा है माँ दुर्गा के द्वारा किया गया था वो कैसी लगी? अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह बढ़ाएं। अपना कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।